मशीन करने लगे हैं। आपको बताया कि चावल उठाएं, इसके अंदर डाल दें, बस ये बात है। इसके अंदर शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बकरा ईद की रेसिपियाँ जैसा कि आप तक पहुंच रही हैं, इसीलिए जो कारोबार करना चाहते हैं हजरात, वो रेसिपियाँ भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मैं आपको बहुत कमाल की टिप्स देने वाला हूँ। आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरी माओं को, बहनों को, कारोबार करने वालों की, उनका चावल टूट क्यों जाता है, वो चावल में क्या कमी रखते हैं, पुराना चावल ले लो, नवा ले लो, ये बातें नहीं होती। सिर्फ टेक्निकल फार्मूले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं और आप उनको लिख लें अपने पास। इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पुलाव बिरयानी ऑथेंटिक बनेगी और सेल होगी टिकटों पे। टाइम ज़ाया किए बगैर फौरन रेसिपी की तरफ आते हैं। आइए देखते हैं। सेला चावल ले लिया मैंने 2 kg, 3 घंटे पहले भिगो दिया। सेला चावल है ये। मैंने पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, धो लिया। धोने के बाद इसको पानी में भिगो दिया। अब मैंने इसको पानी इसका ड्रेन नहीं करना, इसी पानी में ही ये बनेगा। इसमें नमक मैं नहीं डालूंगा। नए फार्मूले, जदीद फार्मूले। 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दें और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून सिरका, वाइट सिरका, ये शामिल कर दें। ये देखें इतना सा है, 4 टेबलस्पून बनता है। ये शामिल कर दें इसमें, ये देखें बस। और इसमें कोई चीज शामिल नहीं करेंगे, नमक शामिल नहीं करेंगे। 3 घंटे भिगोने के बाद अब इसको मैंने ऊपर चढ़ा के बॉईल करने लगा हूं। बात समझ आ गई आपको मेरी? मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल डाला, 4 टेबलस्पून सिरका डाला। फ्लेम नीचे से मैं ऑन करने लगा हूं। अब फ्लेम में कितना ऑन करूंगा, पहले मैं 5 मिनट इसको तेज आंच पे इसको बॉईल दिलवाऊंगा। उसके बाद मैं इसकी आंच कम कर दूंगा। जितना आप इसको कम आंच पे बॉईल करेंगे उतना आपका चावल बैंड नहीं होगा, ऐसे इकट्ठा नहीं होगा और वो टूटेगा नहीं। ठीक हो गया? ये लीजिए 5 मिनट फ्लेम हाई रहेगा। उसके बाद इसका फ्लेम जो है ना हम स्लो कर देंगे। मेरे मुंह की तरफ जब आप इसको तेज आंच पे बॉईल करेंगे चावलों को, हमेशा मेरी बात याद रखें, जब आप इसको तेज आंच पे बॉईल करेंगे चावल टूट जाएगा, बेंड हो जाएगा। ठीक हो गया? पहला फार्मूला। उसको आप भिगो ज्यादा टाइम दें। 3 घंटे सेला चावल भिगो दिया, उसके बाद इसका पानी चेंज नहीं किया, पानी समेत ही उत्ते चढ़ा देता। ठीक हो गया? और 5 मिनट के बाद इसकी आंच को स्लो कर दूंगा। 4 से 5 मिनट के बाद स्लो आंच पे इसको मैं एंड पे बॉईल करूंगा। प्रेशर कुकर ले लिया। ये मेरे पास मटन है, ऊँट का गोश्त, जो मैंने आपको बताया था बकरे वाला ज़िबा करने की जो रेसिपी मैंने आपको दी थी गोश्त बनाने की, उसमें मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया था कि पुट का गोश्त पुलाव में काम आता है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। 2 किलो गोश्त है, इसके अंदर शामिल करते हैं। ये मेरे पास पानी, सिंपल पानी, ये 1 kg और ये 2 kg और ये 3 kg पानी शामिल कर दिया। ये मेरे पास लहसुन है चॉप किया हुआ, पेस्ट नहीं बना लेना। देखें ये इस तरीके से 1 और ये 2 टेबलस्पून, बस। इसके अंदर आप कोई नमक नहीं डाला, मैंने कोई सब्ज़ कोई सी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। ये इसको ऊपर से प्रेशर को ढक्कन लगा दें। ये नहीं, इसके ऊपर वेट दे दें, इसको ऑन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मिनट इसका फ्लेम हाई रहेगा। 3 मिनट के बाद इसकी विसल शुरू हो जाएगी चलनी और उसके बाद मैं इसका फ्लेम मीडियम कर दूंगा। फिर मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 16 भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं। जब मैं इसको खोलूंगा आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा कि कब मेरा ये वाला गोश्त टेंडर हो गया। चावलों को भी मैं इस तरह 3 से 4 मिनट के बाद स्लो फ्लेम करके इसको हल्का हल्का बॉयल करूंगा। ये लेवर मैंने चावलों को बॉयल किया 7 मिनट बॉयल किया 3 घंटे भिगोने के बाद। मैंने नमक बेच नहीं दब देता, तुसी नमक बेच नहीं दबना। नमक का मकसद ये होता है, मैंने इसके अंदर सिर्फ ऑयल और सिरका डाला। जिन लोगों से चावल नहीं संभल पाता उनके लिए टिप्स दे रहा हूं। नमक चावल को गला तो देता है, जल्दी गलाने में काम मदद देता है, लेकिन वो आप लोगों से संभल नहीं पाता। चावल टेढ़ा हो जाता है, लुक वाइज खूबसूरत नहीं होता। इसलिए इसमें नमक नहीं डालना। अपने कुकिंग को मजीद आसान करने लगे हैं, बिल्कुल शार्ट। इंशाल्लाह ये पुलाव तैयार करने लगे हैं। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने ऊपर से इसकी जो गैस है वो रिमूव नहीं की अभी, ये इसी में गैस में ही अभी 15 मिनट के बाद मैंने चूल्हे को बंद कर दिया
और इसके अंदर अभी गैस मौजूद है। अभी मैं आपको इसके मिसाले की तरफ आता हूँ, मिसाला किस तरीके से तैयार होता है मैं बताता हूँ। ये लें जी, ये मेरे पास नमक है। अब नमक का इस्तेमाल किस टाइम पे होगा, तवज्जो से मेरी बात सुने। ये अपने टेस्ट के हिसाब से या 1½ टेबल स्पून जाएगा इसमें, ठीक है। अजवैन 1 टेबल स्पून भर के अजवैन शामिल कर दें, इसको साइड कर दें। मोटा कूटा हुआ धनिया ये 1½ टेबल स्पून, 2 किलो का फार्मूला जहन में रहे आपके बात। ये सफ़ेद ज़ीरा साबित, ये 1½ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। आसान कर दिया बिल्कुल काम, टेंशन ही मुका देते। ये मेरे पास बड़ी इलायची है, ये तकरीबन ये देखें 4 से 5 इसके दाने बनते हैं। ये इस जार में चले गए, मिक्सी जार में। ये छोटी इलायची 1/2 टेबल स्पून या 8 से 9 अदद ये बनती हैं, ये देखें, ये इसमें शामिल करते हैं। ये लौंग है, ये साबित जाएगी। ये सौंफ है मेरे पास, ये 1½ टेबल स्पून सौंफ ये इसमें शामिल करते हैं। बादियान खटाई या बादियान के फूल जो भी हैं 2 से 3 अदद बादियान ये शामिल करते हैं बस। ये काली मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून बनती है, ये शामिल करते हैं बस। और ये लौंग है मेरे पास, ये लौंग को साबित डालेंगे हम, मैं आपके जहन में रहे। ये दालचीनी ये देखें, ये छोटे छोटे 2 से 3 पीस हैं बस, ये शामिल करते हैं इसमें। इसको मोटा मोटा दरदरा मोटा कूटना है, ये सॉरी पीसना है। इसको बारीक पाउडर नहीं बनाना, मेरी बात आपके जहन में रहे। ये जो मिसाले हैं ये इस तरह जाएंगे, इसको मोटा सा मैं कूट लूँ आपके सामने। ये इस फॉर्म में चाहिए हमें बस, इससे ज़्यादा बारीक ना कीजिएगा, ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको बताया था नमक, अजवैन, ज़ीरा और खुश्क धनिया कूटा हुआ, ये भी इसमें शामिल करते हैं, ठीक हो गया। ये लौंग मैंने साबित बताई थी इसमें जाएगी, ये 1/2 टेबल स्पून ये देखें इतनी सी, ये इसमें शामिल करते हैं। ये इसका मिसाला तैयार हो गया। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद जो मैंने इसकी स्टीम थी अंदर रहने दी, जब तक मैंने मिसाला बनाया। ये मेरा जो गोश्त था अच्छे तरीके से टेंडर हो गया। अब मैंने इसके अंदर 3 kg पानी डाला, 3 किलो, लीटर नहीं डाला। आप कंफ्यूज ना हुआ करें, जब मैं लीटर डालूंगा तो लीटर में बताऊंगा, जब मैं किलो डालूंगा तो किलो में बताऊंगा। अब ये 3 किलो पानी इसमें डाला। इसकी जो थोड़ी सी यखनी है ये मैं इसमें निकालने लगा हूँ। इसका क्या करना है ये आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको मुकम्मल आज एक फार्मूला बताने लगा हूँ। ये तकरीबन 1 किलो यखनी मैं इसमें से निकाल लूँगा। ये देखें, ये देखें, ये तकरीबन 1 kg यखनी मैंने निकाल ली। ये पतीला इसके साथ का ले लिया। ये उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शिफ्ट करने लगे हैं। लो जी, शिफ्ट कर दिया मैंने इसके अंदर। अब देखें इसकी कंडीशन क्या है। ये देखें इस तरीके से इसको मैंने शिफ्ट कर दिया। ये जो मैंने मिसाले तैयार किए हुए थे ये इसके अंदर इस टाइम पे शामिल कर दें सारे मिसाले। अभी नीचे से फ्लेम बंद है, आपको बताने के लिए सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ। 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये मैंने इसको चॉप कर लिया, ग्राइंड नहीं किया, चॉप किया। ये इसके अंदर शामिल कर दें, ठीक हो गया। ये मेरे पास ब्राउन प्याज है 40 ग्राम ब्राउन प्याज, इसकी रेसिपी भी मैंने आपको पहले दी हुई है। ये इसमें शामिल कर दें, शामिल कर दिया आपने। अब देखें मैंने इसके अंदर अब आके नमक डाला, इसके अंदर मैंने अभी ऑयल शामिल नहीं किया, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, मैंने जिस तरह आपको बताया, ये चावल उठाएं इसके अंदर डाल दें, बस ये बात है। ये इसके अंदर शामिल करते हैं। ये ले जी, इसके अंदर चावल शामिल करते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे हिला लें अच्छे तरीके से, ऐसे। ये मेरे पास केवड़ा, ज़फ़रानी केवड़ा स्पेशल, ये स्पेशल 80 रुपए की बोतल मिलती है ये, या 100 रुपए की मिलती है। ज़फ़रानी केवड़ा स्पेशल ये डलता है इसमें, ये बात ध्यान में रहे आपके। इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। ये देखें थोड़ा सा इस तरह का ले लिया मैंने, तकरीबन 3 टेबल स्पून बनते हैं। इसके ऊपर डाल दें, इस टाइम पे डाल दिया। इसको साइड कर दें।
ये देखें, ये ऑयल है मेरे पास 1.5 पाव ऑयल। ये इस टाइम इसके ऊपर 1.5 पाव ऑयल शामिल करते हैं। इस टाइम पे आके मैंने इसके अंदर ग्राम्स बने 400 ग्राम तकरीबन इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया मैंने इस तरीके से। ये नहीं जी, इस टाइम पे आगे फ्लेम को हाई कर दें। फ्लेम हाई है, अब ये पक रहा है, ठीक हो गया। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं इसको इस तरह हाई फ्लेम पे रखूंगा। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ 3 से 4 मिनट के बाद। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट के बाद इधर मैंने एक ये तवा रख दिया। ये पुराना तवा था दम लगाने के लिए जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह का फाइल पेपर ले लें, इसको इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे कवर कर दें अच्छे तरीके से। इसको दम लगाने लगे आप, इसको ऐसे कवर कर दें, इसको ऐसे बेंड कर दें इस तरीके से, ये इस तरीके से हो गया। अब मैं इस तवे को इधर शिफ्ट कर लूँ। देखो, इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख दें। तवा आपने इसके नीचे रख दिया? तवा मैंने इसके नीचे रख दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा वेट दे दें इसको इस तरीके से। आँच अभी तेज़ है, अभी इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद इसकी मैं आँच स्लो कर दूंगा। इसमें से आधी यखनी मैंने इसमें डाल दिया आपके सामने जब ऑयल डाला। आधी यखनी जो है ना मैंने बचा ली। वो मैंने किस लिए बचाई? ये जो लोग पहली बार चावल का कारोबार करना चाहते हैं या पहली बार बनाना चाहते हैं, ये उनसे भी बन जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप समझें कि चावलों में कसर है, अक्सर लोग कहते हैं जी साढ़े को चावल संभले नहीं, तो ये आप संभल जाएंगे। जो बंदा पहली दफ़ा भी बनाएगा इस तरह के फार्मूले से, बिगिनर है जो, हाँ, उससे बिल्कुल ये कंप्लीट फिट बनेंगे और आपके कस्टमर को मज़ा आएगा। और जो बकरा ईद पे बनाना चाहते हैं उनकी ईद दुबाला हो जाएगी। अगर आप समझें कि इसमें कसर है तो हम यखनी बाद में शामिल करेंगे चेक करके। चेक किस तरह हो गए ये मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। 3 मिनट के बाद मिलते हैं। टोटल 5 मिनट मैंने इसको तेज आंच पे रखा। बात समझ आई आपको? और जब इसके अंदर से यहाँ से स्टीम निकलनी शुरू हो गई, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, स्टीम निकल रही है यहाँ से। जब इसके अंदर स्टीम कंप्लीट तैयार हो गई, मैंने इसको दम वाली आंच पे कर दिया। ये देखें, इसको मैंने दम वाली आंच पे कर दिया और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ तैयार होगी अल्हम्दुलिल्लाह, आप तैयार करके बना के खाएं तो सही। 20 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी, 20 मिनट के बाद मिलते हैं। ये ले मेरे 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लेम को बंद करना लगा हूँ। फ्लेम बंद कर दिया, वेट इसके हटा दें ऊपर से। अब मैं आपको 1-2 टिप और देने लगा हूँ, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। ये यखनी मैंने क्यों बचाई इसके बारे में मुकम्मल गाइड करता हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब करना क्या है, आपने चमचा वैसे नहीं दब देना, ऐसे ये चम्मच उठाना है। अब आपने नीचे से कैसे चेक करना है इसके अंदर पानी है या नहीं है? ऐसे चम्मच उठाना है, ऐसे सीधा ऐसे जाने देना है। ये देखें, बस ऐसे रखना है, फिर उठा लेना है। देखें, ये चम्मच खुश्क होकर निकला है। अगर इसके ऊपर पानी लगा होता तो फिर हम इसको मज़ीद, ये देखें, इसको मज़ीद दम देते। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट हम इसको मज़ीद दम दे देते। और अगर जो लोग समझते हैं भाई हमारे चावलों में कसर रह गई है, न्यू बनाने वाले हैं, भी हमसे ये संभल नहीं पाते, हम किस तरीके से पानी सेट करें। मैंने 3 किलो पानी को लेकर चला हूँ मैं अब तक। ये तकरीबन 400 ग्राम पानी मेरे पास यहाँ पे यखनी का जो था ये बचा हुआ है। अगर आपको ज़रूरत पेश आए कि चावलों में कसर है, आप इसके ऊपर ये यखनी डालें, दोबारा दम लगा दें 5 मिनट के लिए, कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। मुकम्मल मैंने आपको इस यखनी के हवाले से गाइड कर दिया। अगर वैसे देखा जाए तो इसमें मैंने 3 किलो पानी डाला और 1 किलो जो गोश्त गलने में जो है ना वो रिमूव हो गया। और उसके बाद जो है ना बकाया 2 किलो बचा। 1.5 किलो मैंने इसमें रहने दिया, आधा किलो मैंने निकाल लिया। अगर मजीद आपको लगे कि आपके चावल अभी ठीक नहीं है, यखनी ऊपर डालें, दम दे दें, 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरे रेडी हैं। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अजान हो रही थी, हम रुक गए थे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से चम्मच रखें आप और इस तरीके से, ये देखें, माशाल्लाह। ये देखें, मटन वाइट पुलाव, ये देखें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त कलर, बहुत कमाल की खुशबुएँ इसकी आ रही हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ये नहीं, इसको अब इस तरीके से डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन वाइट पुलाव का नाम दिया है मैंने इसको, कमाल की बकरा ईद स्पेशल। ये देखें, ये देखें, बनाएं, इसका जो है ना टेस्ट दुबाला करें। अब मेरे इलाके के हिसाब से इसके साथ का जो डब्बा बड़ा है, देखें, ये 400 रुपये का मिलता है। इसके साथ का जो है हाफ, ये 200 रुपये का मिलता है मटन पुलाव का। ये बात आपके जहन में रहे, मटन पुलाव ये इस हिसाब से मिलता है मैंने मुकम्मल। और इसके साथ का एक पैकेट होता है, उसमें स्पून, टूथपिक वगैरह और टिशू साथ में देते हैं। अगर जो लोग कारोबारी हज़रात मुझे सुन रहे हैं तो उनको पता होगा।
ये मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दिया। केला केला चावल, मटन की वाइट पुलाव, मुकम्मल तरीके से ईद के हवाले से आपको गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।